आप सभी को नमस्ते। अम्बेडकर साहब के बारे में जो चर्चाएं अभी तक हुई है उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब जो चर्चा करेंगे वो उनकी आयु की ढलान पे है, क्योंकि अब उनकी आयु जो है 53 वर्ष की हो चुकी है। दलितों के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने जो है काफ़ी वर्ष निकाल दिए। संघर्ष उन्होंने उनके लिए खूब करा, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपने जो समाज था उनके उत्थान के लिए सभाएं करी, संघर्ष करा। संविधान के अंदर उनके लिए कई क्लोज जोड़े उन्होंने और संविधान का निर्माण तक करा। और जब उन्हें नहीं इसमें कुछ खास उन्हें कहते हैं ना वो एक प्रॉफिट नहीं मिला एक, तो उन्होंने अपनी जो है त्याग पत्र दिया था विधानसभा से। उसके बाद वो राज्यसभा के दूसरे उद्देश्य से वो गए थे। उसके बाद जब वो 53 वर्ष की आयु में, तो उनका शरीर जो था वो क्षीण होने लगा। उनका शरीर जो था वो जवाब देने लगा, क्योंकि एक आयु के बाद हर व्यक्ति का शरीर और जो इतनी मेहनत करेगा उसका जवाब देना स्वाभाविक ही था। तब उन्हें एक जो रोग हुआ वो था मधुमेह, और कई और उनको रोगों से वो ग्रस्त हो गए। तो वो मोस्टली समय जो है अपना घर में व्यतीत करते थे, या फिर अब जाते थे तो अपने कुछ जो मित्र थे या जो उनके काम वहीं ज़्यादा जाते थे। मगर उस समय तक उन्होंने अपनी सभाओं को उस तरह से मैनेज नहीं किया, क्योंकि उस समय तक 53 वर्ष की आयु तक उन्होंने काफ़ी जो था अपने समाज के लिए काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी उत्थान के लिए करा था, मगर उनको उस समय तक उतना उसका लाभ नहीं मिल रहा। उस समय तक उनका इतना लाभ नहीं मिला था। फिर कहते ये हैं कि अंबेडकर साहब जब इस वर्ष की इस उम्र में आए तो उनके जो उनका लड़के थे उनकी शादी हुई, और उनका उसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं थी। उसके लिए एक तर्क ये दिया जाता है कि क्योंकि उनकी वाइफ की उनको काफ़ी याद रहती थी उस समय। सो उनका इतनी रुचि उसमें नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो ज़रूर उस शादी में शरीक रही थी। और कहते हैं अंबेडकर साहब जो थे उनके एक मित्र थे बहुत ही घनिष्ठ, सूबेदार थे शायद। तो उनकी मृत्यु पर वो काफ़ी फूट फूट कर रोए थे। और साथ ही कहा यह जाता है कि एक बार उनके एक मित्र और थे, रावले करके थे शायद। तो वो सो रहे थे ठंड के मौसम में। तो उन्होंने अपनी चादर जो है उनको उनको उड़ा दी, और ख़ुद बिना चादर के उस ठंडी रात में वो सोए थे। और ऐसे ही किस्सा और याद आता है कि एक महिला उनके पास एक दिन आई और रात के 2 बजे कि साहब मेरे जो पति हैं उनको जो है कोई भी हॉस्पिटल ले ले, और मैं 12 घंटे से परेशान हो रही हूँ, कोई भी जो है उन्हें एडमिट नहीं करा, उनकी हालत जो है वो नाजुक है। तो अम्बेडकर साहब ने रात को 2 बजे अपनी गाड़ी में उन्हें बिठाया, उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल पहुँचाया और एडमिट करवाया। ये सारे कार्य वो 53 वर्ष की आयु में खुद के शारीरिक क्षीणता के बावजूद करते थे। उसी के साथ एक बार वो किसी छोटे शहर जा रहे थे। तो उस समय एक पुल पे से उनकी गाड़ी जो है वो फिसल के नीचे गिर गई, खाई खाई में गिरी। तो वहाँ अटक गए, वो बीच के एक पत्थर पे अटकी गाड़ी। तब ड्राइवर और उन्होंने अपने कूद के जान तो बचा ली, मगर उस समय वो एक भयभीत स्थिति में आ गए। और उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनसे उससे कहा कि एक एक अदृश्य शक्ति है जिसके वजह से शायद मैं बचा हूँ। और वो उस समय भी इस बात को बताते हुए फूट फूट के रोने लगे। एक किस्सा और याद आता है कि अम्बेडकर साहब के बारे में बात बहुत प्रचलित है और शायद कम ही लोगों को पता होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि आप एक जो महान व्यक्ति होता है वो उसी में ये क्वालिटी होती है कि वो जब रात को अपने ग्रंथ लेके पढ़ने के लिए बैठते थे, तो अगर उन्होंने पहले खाना खा लिया तो ठीक है, और यदि उन्होंने खाना नहीं खाया तो उसके बाद वो खाना नहीं खाते थे। और उनको ग्रंथ पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो जाती थी उन्हें पता कैसे चलता था कि जब उनका कुत्ता उनके पास आता था, या फिर उन्हें सुबह बाहर जो है चिड़ियों की चहचहाट या फिर गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी या लोग बोलते सुनाई देते, तो उनको पता चलता था कि अच्छा चलो सुबह हो गई है। और इस दिनचर्या को उनकी जो दूसरी पत्नी थी उन्होंने बदलने की काफ़ी कोशिश की थी, बट उनकी जो दिनचर्या वो नहीं उस अकॉर्डिंग नहीं बदल पाई थी, क्योंकि वो बहुत समय से उन्हीं उसी दिनचर्या को करते थे। कहते हैं यह भी कि अम्बेडकर साहब जब अपना वकालत का काम संभालते थे तो वो किसी भी जो उनको दुकान दिखती थी अच्छी शॉप्स बुक्स की, तो वहाँ वो रुक जाते थे, वहाँ से किताब लेते थे और उसको पढ़ते हुए फिर वो कोर्ट जाते थे। फिर वहाँ से अपना काम दिनचर्या जो भी है वो ख़त्म करके जब आते थे तो ये पढ़ते हुए आते थे, और फिर उन्हें कोई दुकान दिखी तो वहाँ से भी कुछ और ग्रंथ और चीज़ें वो ले लेते थे। तो उनको पढ़ने की काफ़ी रुचि थी, और वो कहते थे कि जीवन में
क्योंकि इतना संघर्ष करते समय उनकी आंखें जो थी वो काफ़ी क्षीण हो चुकी थी, शरीर के साथ साथ आंखें भी जो है कमज़ोर हो गई थी। तो कई बार डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी आंखें जा सकती है। तो ये बात सोचकर वो कई बार रोने लग जाते थे कि मेरा जीवन तो फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं बिना पढ़े नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति या फिर एक सामान्य व्यक्ति भी बिना पढ़े नहीं रह सकता है, क्योंकि यदि आप पढ़ते नहीं हो तो आपका जीवन नहीं होता है। तो उनका ये मत था उस चीज़ को लेके कि वो पढ़ाई में कितने वो दर्ज के थे।